ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। साधक को साधना के लिए अपने जीवन पर विचार करना चाहिए। हर मनुष्य को जीवन में अच्छे से जी खा लेना, खाकर जीवन को बिता देना मात्र ही कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। संतों ने आत्मोपलब्धि को ही बड़ा माना है। जीवन पूर्व जन्म के हमारे अच्छे बुरे कर्मों का भोग है। कोई सिंहासन की ज़िंदगी जी कर चला जाएगा, कोई फुटपाथ की ज़िंदगी जी कर चला जाएगा। ये हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम वर्तमान में हम भोग रहे हैं। संतों ने कहा है कि अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करें। जीवन पर आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि हर आदमी शरीर और संसार के लिए भाग रहा है, जबकि सबको पता है कि एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा और संसार रोज़ परिवर्तनशील है, रोज़ बदल रहा है। तो इसमें शाश्वत क्या है, सत्य क्या है? तो हमारे शरीर के भीतर जो चेतन शक्ति है, वो जीव, वो आत्मा ही परम सत्य है। उस आत्मा को जानने का प्रयास करें। आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है और आत्मा सब में होते हुए भी सबसे परे है, इसलिए उसी को परमात्मा कहा गया है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जिन्होंने आत्मा उपलब्धि कर ली, आत्मदर्शन कर लिया, वो महापुरुष हो गए, परमात्मा स्वरूप हो गए। उनके भीतर परमात्मा का पावर उतर आया, वो शिव स्वरूप महापुरुष कहलाए। तो इन चीज़ों पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जीवन में शाश्वत सत्य यही है। हम जागरणों में संतों के यहाँ ब्राह्मण पंडित लोग सनातन धर्म की जय बोलाते हैं किसी कार्यक्रमों में। तो सनातन धर्म की जय हो तो सनातन है क्या, उसे जानना ज़रूरी है। सनातन शाश्वत है आपकी आत्मा। आत्म दर्शन की विधि विशेष है गीता। गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है। अर्जुन हमारी जगह था और भगवान कृष्ण योगेश्वर गुरु की जगह थे, सद्गुरु की जगह थे। तो उन्होंने क्या बताया है, उस बात पर हम विचार करें। गांव-गांव में ठाकुर जी के मंदिर हैं। जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। श्री कृष्ण को सारी दुनिया मानती है, लेकिन उनके जीवन की कृति क्या थी, उनके जीवन का उपदेश क्या था? वो था गीता का ज्ञान। गीता आत्मदर्शन है। आत्मा को जानने के लिए यथार्थ गीता को पढ़ें और यथार्थ गीता के अनुसार टूटी फूटी सेवा साधना पार लगने पर आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी और आप जहाँ हो वहीं से भगवान आपका मार्गदर्शन करने लगेंगे। इस क्रिया को करने के लिए हमें संतों का सानिध्य ज़रूरी है। ईश्वर जो निर्गुण निराकार पार ब्रह्म कहा गया है, वो डायरेक्ट हमें समझ में नहीं आता कि कौन ईश्वर है। वो दिखाई तो देता नहीं, तो हम पूजें किसे? तो पूजा शिव स्वरूप महापुरुष की बताई गई है। सगुण रूप में जो गुरु है, वर्तमान में पूजा गुरु की और गुरु की ही सेवा की जाती है। उनके उपदेशों के अनुसार जीवन में साधना की जाती है और वो कृपा कर आपको आत्मोपलब्धि
का मार्ग प्रशस्त करेंगे और उनकी कृपा से आप अपना आत्म दर्शन कर पाएंगे। तो राम कौन और शिव कौन, इसमें भी बड़ी भ्रांतियाँ लोगों के जीवन में देखी जाती है। तो राम नर रूप में आए ज़रूर थे, लेकिन राम पार ब्रह्म परमात्मा का के ही स्वरूप थे। उनके हृदय में परमात्मा जागृत थे और भगवान लीला करने आए थे। तो राम तो पार ब्रह्म का नाम है, परमात्मा का नाम है। शिव कौन है? शिव आदि योगी भगवान शिव थे। ये गुरु घराना जो संतों का दरबार चला है वो शिव से ही चला है, और शिव भगवान राम को पूजते थे। जो रामचरितमानस है वो ही राम कथा, अमर कथा है, जो भगवान शिव ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि, भारद्वाज मुनि, काकभूषुंड जी आदि संतों की श्रृंखला में चलते चलते ये ज्ञान, और पुनः तुलसीदास जी ने इसको अनुवाद किया लोकल भाषा में। तो ये भगवान शिव के हृदय की उपस्थिति रामचरितमानस, राम का वह चरित्र जो हमारे मन के अंतराल में है, मानस में। तो शिव आज भी अगर साधना करके जिसने अपने आत्मा राम को जान लिया, आत्मोपलब्धि कर ली, वो महापुरुष शिव स्वरूप कहलाता है, शिव कहलाता है। तो शिव भगवान ने रामचरितमानस में क्या कहा है कि शिव को पूजे बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। शिव कौन है? सद्गुरु। सद्गुरु वर्तमान में जब तक आपको उपलब्ध नहीं होते तब तक नाम सुमिरन परमात्मा का किया जाता है। ओम अथवा राम एक शब्द पकड़िए और उस पर अपने मन को रोकने का अभ्यास कीजिए, सुमिरन कीजिए। 10 मिनट ही सही। 24 घंटे हम शरीर संसार के लिए भाग रहे हैं, लेकिन इस मनुष्य जीवन में आकर हमने अपनी आत्मा के लिए, इस जीव के लिए क्या कमाई की जो हमारे साथ जाएगी। हर जन्म में मनुष्य को कहीं न कहीं जन्म तो लेना पड़ेगा। यहाँ देह नाशवान है, जीव कभी मरता नहीं। जीव जिस दिन साधना पूरी हो जाएगी, जीवन मुक्त महापुरुष बन जाओगे आप, उस दिन परमात्मा में ये आत्मा विलय पा जाएगी। उसके बाद में फिर ये दुख भोगने नहीं आएगी। फिर भगवान का कोई अवतार भले ही आ जाए, बाकी सांसारिक इन कष्टों से आप मुक्ति पा जाओगे। उसी का नाम मुक्ति है। वो अंतिम जन्म है पूर्णता प्राप्त महापुरुष का। उससे पहले जीव कहीं न कहीं जन्म लेगा, कोई न कोई माँ बाप बनेंगे। हर जन्म में अगर अच्छे कर्म किए हैं तो दोबारा मनुष्य जीवन पा जाओगे, अच्छी जगह पा जाओगे, अच्छा कुल घराना पा जाओगे। झींकना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको व्यवस्थाएं वहाँ अनुकूल मिलेगी, राजाई मिल जाएगी। आप अपने तपोबल के प्रभाव से कहीं भी जन्म पा सकते हैं। लेकिन अगर जीवन को यूं ही व्यर्थ खो दिया तो पुनः मनुष्य जीवन भी सहज उपलब्ध नहीं होता। ऐसा संतों ने, महापुरुषों ने कहा है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भगवान जब कृपा करते हैं, किसी जीव पर निगाह डालते हैं तो उसे मनुष्य का जन्म दे देते हैं। मनुष्य जन्म पाकर भी अगर हमने अपना लोक परलोक नहीं संवारा तो हम अभागे हैं। मानव जीवन मिला है, इसको देव दुर्लभ मानव तन कहा गया है। देवता भी तरसते हैं, जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उन्हें भी इस मृत्यु लोक में, संसार सागर में आना पड़ता है। तो कुछ भी बन सकता है, कीट पतंग पशु कुछ भी बन सकता है। अब आज गायें हैं बेचारी, किसको रोके बताएं, किसको कहें कि उनको क्या दर्द है, क्या कष्ट है। मनुष्य जीवन पा गया तो आप बड़े भाग्यशाली हो। आप बोल सकते हो, आप कह सकते हो। आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा, फिर भी आप नया पुरुषार्थ करके, साधना करके, भगवान की लाइन पकड़कर अपना नया भाग्य निर्माण कर सकते हो। और पुराने जो
भाग्य में कुअंक लिखे थे उन्हें मिटा सकते हो। ये पावर भगवान ने आपको दिया है, मनुष्य को दिया है। इसलिए साधना हर आदमी को करनी चाहिए। 24 घंटे में चाहे 10 मिनट ही निकालो, लेकिन एक बार शुरुआत करो आप। धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और आपको ये नशा हो जाएगा कि जिस दिन खुराक नहीं लोगे तो आप बेचैन रहोगे। बाहर का जो कुछ खा रहे हो, जिस कुल कबीले में जन्मे हो, जैसा दिनचर्या है, जो कर रहे हो वो करते रहो। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो गधा घोड़ा बकरा पाडा जो खा रहे हो वो शरीर की खुराक है, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की खुराक है भगवान का भजन। अगर भजन करोगे तो आपकी आत्मा पुष्ट होगी, पावरफुल होगी, और आत्मा पावरफुल होगी तो जीव जहाँ भी जाएगा उसे उसके अनुकूल व्यवस्थाएं मिलने शुरू हो जाएगी। अन्यथा अच्छे से जी खा लेने मात्र से ही और जीवन को बिता देने, भोग मात्र में बिता देने मात्र से आप जीवन के अंतिम क्षणों में खाली ही रह जाओगे। ये जीवन ठीक है, आपने पूर्व जन्म की कोई कमाई की है, भोग रहे हो, लेकिन नया तो कुछ नहीं किया। अपनी आत्मा के लिए अगर नहीं जुटाया तो पुराना एटीएम बैलेंस खाली हो जाएगा। एटीएम क्या करेगा फिर? अगर हमारे खाते में कुछ है तभी तो एटीएम का उपयोग कर पाओगे। इसलिए साधना हर जीव को करनी चाहिए। ओ श्री हरि नारायण भगवान की जय हो। आप सभी को मेरा प्रणाम।